I am Shivi Saxena, TGT from Gyandeep Senior Secondary Public School. Students, today I am taking the diversity, prejudice and discrimination, this chapter number 2 in civics. Okay students, फर्स्ट चैप्टर हमने इससे पहले वाली वीडियो में लिया था. अब आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आपको रिमाइंड करा देते हैं सेकंड चैप्टर की, क्योंकि हमारे पास टाइम है, कोर्स हमने कंप्लीट कर लिया है. तो फिर आपके लिए इस चैप्टर को भी एक बार रिमाइंड करिए और सोचिए इसमें क्या था. ठीक है, तो डाइवर्सिटी, प्रेजुडाइज एंड डिस्क्रिमिनेशन ये चैप्टर हमारा था. तो सबसे पहले इसमें बताया था प्रेजुडाइज एंड डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है. ठीक है, प्रेजुडाइज बच्चों वो होता है जो हम दूसरों के साथ बिना जाने, बिना उसको देखे, उसके बारे में अपने मन में ओपिनियन बना लेते हैं, अपने विचार बना लेते हैं, वो हमारा प्रेजुडाइज कहलाता है. ठीक है, और जब हम उस प्रेजुडाइज को एक्शन में ले आते हैं, मतलब उसके हिसाब से उसके साथ व्यवहार करने लगते हैं, तब वो हमारा डिस्क्रिमिनेशन के अंतर्गत आता है. ये आप इसमें देख चुके थे, है ना. जैसे कि आपने देखा है, ये बच्चा है, आप इस पिक्चर में देखो, ये खेल रहा है, काफी हेल्दी है, बाकी बच्चे उसका मजाक बना रहे हैं और वो फैटी है इसलिए. और इस तरीके से जो एक्शन में ले आते हैं उस चीज को, वो हमारा डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है. आपने इस चैप्टर में ऑलरेडी देखा था. ठीक है, फिर देखिए आप, जो इस तरीके से आपस में भेदभाव किया जाता है, वो भेदभाव आगे जाके बहुत रूप में सामने आता है. उस भेदभाव को, उस डिस्क्रिमिनेशन को हमारे यहाँ से अलग करने के लिए अपने गवर्नमेंट ने बहुत सारे कदम उठाए हैं, जिससे कि ये डिस्क्रिमिनेशन आपस का खत्म किया जा सके. तो बच्चे, सबसे पहले आप देखोगे डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर. अब ये जाना था आपने कि डिस्क्रिमिनेशन कलर के बिहाव पर किस तरीके से किया जाता है. तो आपने इसमें एक स्टोरी बच्चों पढ़ी थी, जो एक स्कूल के बच्चे हैं वो आपस में इंजॉय कर रहे हैं, खेल रहे हैं. उसमें एक बच्चा है जिसका कलर बहुत डार्क है, तो उसको बच्चों बजाय उसके नाम से बुलाने के उसको क्या बोलते थे, उसको कल्लू बोलते थे, है ना, क्योंकि उस ब्लैक कलर का था वो. तो इस तरीके से दूसरों को आइडेंटिफाई करना, उनको जताना कि आपके अंदर ये कमी है, ये चीज बहुत खराब थी, है ना. फिर उसके बाद प्रिंसिपल देख रहे थे अपने रूम से उन बच्चों को, और इस तरीके से बच्चे के पीछे पड़े हुए थे, उसको परेशान कर रहे थे. वो बच्चा बहुत सैड हो चुका था. फिर वो आए, उन्होंने बच्चों को समझाया, और समझाने के बाद फिर बच्चों ने आपस में फ्रेंडशिप कर ली. तो इस तरह से बच्चों बहुत कुछ आप इस चैप्टर में देख चुके थे. ठीक है, और कलर के पीछे जो जिस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन बनता है वो आपको इससे समझ में आया. फिर आप देखिए डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बिहाफ ऑफ कास्ट. कास्ट को लेकर के किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन किए जाते हैं आपको मालूम है. स्टार्टिंग से आप फर्स्ट चैप्टर में भी सुन चुके हो इस चीज को, कि अपने देश में 4 कास्ट्स में पॉपुलेशन को डिवाइड कर दिया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य. ठीक है, फिर इनमें भी बहुत सारे कास्ट बन गए, जिनको के लेकर के आपस में मतभेद बनते चले गए. जो लो कास्ट के लोग होते हैं उनको लोग बहुत नीची दृष्टि से देखते हैं. ये देखो पिक्चर बना हुआ है इसमें, ये बच्चा मेन हॉल है जो रोड में बने होते हैं, उसकी सफाई कर रहा है ना. और उसके बाद क्या होता है, लोग आपस में जो अनटचेबल्स बना दिए गए हैं उन्होंने, जो सड़कों की सफाई करते हैं या वॉशरूम साफ करते हैं, इन लोगों से दूर रहते हैं, क्योंकि उनको वो ये समझते हैं कि वो बहुत छोटे दर्जे के हैं, और उन्हें अपनी कैटेगरी में, अपनी समाज में, अपनी सोसाइटी में वो अपने बराबर से उनको नहीं मानते. तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन बनता है वो बेटा कास्ट के बिहाव पर बनाते हैं लोग, ये भी बहुत गलत होता है. तो आपने ये देखा किस तरीके से कास्ट के बिहाव पर डिस्क्रिमिनेशन होता है, किस तरीके से आपका कलर के लिए डिस्क्रिमिनेशन होता है. अब टर्न करते हैं अपने पेज को, उसमें देखते हैं आगे हम लोगों ने क्या देखा था. तो देखिए बच्चों, इसमें भीमराव अंबेडकर का पिक्चर बना हुआ है ना. आपको याद आ गया होगा ये पिक्चर देख करके कि हम लोगों ने इसमें क्या पढ़ा था. डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिनका फुल नाम है भीमराव अंबेडकर, और हम सभी लोग उनका नाम बहुत अच्छे से जानते हैं. उन्होंने भी बहुत सारे, बचपन से लेकर के जब तक वो बड़े हुए तब तक उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे संघर्ष उठाए थे, और इतनी
दुख भरी कहानी है उनकी जो उन्होंने इसमें लिखा है, और आप ऑलरेडी इसको पढ़ चुके थे कि उन्होंने क्या क्या फेस किया अपनी लाइफ में। इस स्टोरी में आपने सब कुछ देखा था, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे संघर्ष उठाए। वो नहीं चाहते थे कि आदमियों में और औरतों में अंतर किया जाए, जाति को लेकर के लोगों के बीच में अंतर किया जाए, डिवाइडेशन कर दिया जाए। दूसरी बात है, उसी हिसाब से लोग अपने आप को ऊंचा समझने लगते हैं, दूसरे लोगों को नीची दृष्टि से देखते हैं, उनके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं। तो वो चाहते थे कि ये सब चीजें खत्म कर दी जाएं। फिर उन्होंने आगे चल के कॉन्स्टिट्यूशन चलाया, है ना। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उनके द्वारा बनाया गया था। तो उनकी बहुत सी उन्होंने एक बिल भी पास किया था कि औरतों को आदमियों के समान माना जाना चाहिए। तो उन्होंने इसको इस हिंदू कोड बिल को उन्होंने पार्लियामेंट में रखा। लेकिन दुर्भाग्य से बच्चों क्या हुआ था कि उनके उनके राइट को वो चाहते थे ऐसा किया जाए, लेकिन उनकी ये बात नहीं मानी गई थी। फिर वो इतने सैड हो गए थे, इतने दुखी हो गए थे कि उन्होंने अपनी सर्विस जो थी, उनकी पोस्ट थी, उससे उन्होंने रिजाइन दे दिया था। ये भी आप इसमें देख चुके थे, है ना। दुखी होकर के फिर आगे चल के इसी चीज में वो लग गए थे, और उन्होंने जब तक इस चीज को खत्म नहीं कर लिया तब तक उन्होंने अपनी छोटी सी आयु में भी बहुत कुछ अनटचेबल्स के लिए जो अच्छा दिया जा सकता था, जो लोग उनको दलित समझते थे, अछूत समझते थे, ऐसा कुछ भी ना समझे, ऐसा करने के लिए उन्होंने बहुत सारे संघर्ष उठाए थे, ठीक है। ये आप देख चुके थे। फिर आप देखो इधर एक पिक्चर बना हुआ है, एक बच्ची है वो रो रही है ना, और एक साइड में एक बॉय है वो खेल रहा है। तो मेंटलिटी देखो बच्चों, है ना। गर्ल्स और बॉयज में शुरू से ही भेदभाव किए जाते हैं। क्रिएटिंग स्टेरियोटाइपिंग, आपने देखा था स्टेरियोटाइप्स क्या था। स्टेरियोटाइप्स आप जानते हो, जो कि पुराने समय से रूढ़िवादिताएं चली आए, जिनको कि हम उन्हें खत्म नहीं करना चाहते। जो हमारे पूर्वजों ने किया, जो हमारे पूर्वजों ने गलती की, लेकिन गलती भले ही है, लेकिन हम उसको भी रिपीट करेंगे। ऐसी मेंटलिटी जो लोगों की बन जाती है वो स्टेरियोटाइपिंग कहलाती है ना, रूढ़िवादिता। तो कि गर्ल्स ये नहीं कर सकती, गर्ल्स ऐसे नहीं कर सकती, गर्ल्स को सिर्फ रोना आता है, गर्ल्स कोई मजबूत काम नहीं कर सकती, बॉयज तो सब कुछ कर सकते हैं, बॉयज आर्मी में जा सकते हैं, बॉयज बहुत स्ट्रांग होते हैं, वो ये कर सकते हैं। ऐसी मेंटलिटी बना करके फिर परिवार में स्ट्रगल झेलना पड़ता है जो गर्ल्स को, वो इसमें बताया गया है ना। फिर इसके बाद में आप देखोगे कि नेक्स्ट जब आप टर्न करते हैं अपने पेज को, तो आपने इसमें देखा था कि इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है ना। इसमें आपने बहुत सारी चीजें देखी थी कि इनइक्वालिटी जो का मतलब होता है इक्वल ना होना, लोगों को समान अधिकार ना देना। तो इनइक्वालिटी लेकर के बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो कि आपस में मतभेद कर दिए जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, है ना। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को आप प्रीवियस चैप्टर में भी देख चुके थे, जिसमें आपको पॉवर्टी लाइन से बिलो जो लोग थे वो भी इसके अंतर्गत आए थे, है ना। हमने अभी आपको प्रीवियस वीडियो में दिया था। अब देखिए इसमें इकोनॉमिक इनइक्वालिटी में आपने देखा था कि किस तरीके से लोग जो बहुत पैसे वाले होते हैं, अमीर होते हैं, उनका अपना एक स्टैंडर्ड बना रखा होता है उन्होंने। उनके घर में भी सारी फैसिलिटीज होती हैं, और कहीं जाते हैं तो एसी गाड़ियों में जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर वो बाहर भी निकलते हैं तो वो इतनी सुविधाओं के साथ निकलते हैं कि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो जाए कहीं। और दूसरी तरफ जो गरीब लोग होते हैं, जिनके पास सारी फैसिलिटीज नहीं होती हैं, उनको वो अपने स्टैंडर्ड से दूर रखते हैं, वो उन्हें लो कैटेगरी का समझते हैं। तो जो पुअर इस चीज को लेकर के सफर करता है, इस इलनेस को वो झेलता है, वो अपने वर्ड्स में उसको एक्सप्रेस कर पाना बेटा बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है एक मेंटलिटी को चेंज करना। तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो है हमारे इंडिया के अंदर भरपूर तरीके से भरी पड़ी है लोगों के अंदर। तो ये चीजें बहुत गलत प्रभाव डालती हैं। अपने इंडिया में पॉवर्टी को लेकर के कितने इश्यूज हैं, है ना। लोग गरीब हैं, तो जो गरीब है वो गरीब से गरीब होता चला जा रहा है, लेकिन उसकी कंडीशन सुधरने पर नहीं आती है। लेकिन जो पैसे वाला है, बहुत सारा ढेरों पैसा है, उसने किस तरीके से लिया है, कोई लोग तो अपनी मेहनत से कमाते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इलीगल मनी अपनी पॉकेट्स में भरते हैं और भरते चले जाते हैं। इतना पैसा होता है, उन्हें समझ नहीं आता इस पैसे को वो कहाँ रखें।
तो ये जो इनइक्वालिटी है इकोनॉमिकली, ये अपने देश की बर्बादी कर रही है। ठीक है, दूसरी तरफ देखो बेटा, इसमें जेंडर इनइक्वालिटी है। जेंडर इनइक्वालिटी मतलब लड़के लड़कियों में भेद समझना, है ना, भेद मानना। तो आजकल बहुत से परिवार ऐसे हैं बच्चों, जो आप देखो अपने सिर्फ रूरल एरियाज में ही नहीं, रूरल एरियाज वालों का, लोगों का तो पता चल जाता है कि हाँ ये इस तरीके के हैं, क्योंकि उन्हें छुपाना नहीं आता, वो ओपनली सब बात बोलते हैं। अगर लड़के लड़कियों में अपने घर में भेद करते हैं तो वो उनका दिखाई देता है। लेकिन आज के समाज में बहुत से बच्चों अर्बन एरियाज में भी ऐसे लोग हैं, बहुत अच्छा हाई फाई उनका स्टैंडर्ड है, लेकिन मेंटलिटी वही होती है कि अपने घर में बेटे में और बेटी में अंतर करना। तो ये चीजें बहुत खराब होती हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं आगे चल के। ठीक है, अब देखिए दो इसमें वो बताए गए हैं, जो कि गर्ल चाइल्ड इज गिवन हैज इम्पोर्टेंस एंड अटेंशन इन टर्म्स ऑफ हेल्थ केयर, फूड एंड एजुकेशन। यहाँ तो हो गया आपका। एक है आपका फीमेल फर्टिसाइड और दूसरा इन्फेंटिसाइड, मतलब बच्चे का जन्म होने से पहले ही पता कर लेना कि वो लड़का है या लड़की है। अगर पता चलता है लड़की है तो उसको जन्म दुनिया में आने से पहले ही खत्म कर दिया जाता है। तो ये चीज जो है, ये एक अन्याय लोगों के साथ हो रहा है, और जो हमारे फीमेल जो साइड है वो इस चीज को बहुत ज्यादा बर्दाश्त उसको करना पड़ता है। तो ये जेंडर इनइक्वालिटी, क्योंकि सोच लोगों की ऐसी है कि लड़की आएगी, समाज में आएगी, हमारे घर में आएगी तो ढेरों खर्चा लेकर आएगी। तो ये सारी जो मेंटलिटीज होती हैं, ये न सिर्फ परिवार को बल्कि पूरे देश को बर्बाद करते चले जाते हैं। ठीक है, आप इसमें पढ़ चुके थे इसको। अब देखो बच्चों, इधर हम लोगों ने एक चीज और देखी थी, वो था आपका ये जो इस तरीके से आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट डाइवर्सिटी, है ना। ठीक है, ये सारी कमियां हैं अपने यहाँ, बहुत सारी अपने इंडिया के अंदर जो नहीं होनी चाहिए। अगर ये सब खत्म हो जाए तो हमारा इंडिया बेस्ट हो जाए। हमारे इंडिया में बस छोटी छोटी सी कमियां हैं, अगर ये दूर हो जाती हैं तो हम भी किसी कंट्री से कम नहीं हो। आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट डाइवर्सिटी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान है वो हमारी डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करता है ना, और उसका ध्यान रखता है। बहुत सारे ऐसे कदम उठाए हैं गवर्नमेंट ने कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा डाइवर्सिटी है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, उसके लिए उसको सेफ रखा जा सके, है ना। तो इस तरीके से आपका ये जो चैप्टर है फिनिश हो जाता है, और उम्मीद करती हूँ बच्चों आप लोगों को ये अच्छे से समझ आया होगा। आपने इसे अच्छे से शुरू से सुना है, और इसके बाद फिर हमने इसके क्वेश्चन आंसर्स लिए थे जो आपने बहुत अच्छे से समझ भी लिए थे। और आपका इस तरह से ये रूरल एरियाज में देखो ये किस तरह से जो गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, ये इस तरह से पढ़ रहे हैं और इनको एजुकेशन दी जा रही है। तो ये गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कराया है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग हैं उनको भी एजुकेशन मिलनी चाहिए। किसी भी तरह से हमारे देश की लड़की को पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि कहते हैं बच्चों कि जब एक गर्ल एजुकेटेड होती है तो पूरा एक परिवार एजुकेटेड हो जाता है ना, क्योंकि वो शिक्षित खुद नहीं होती है, वो पूरे परिवार को शिक्षित कर देती है। ठीक है, बस आज के लिए इतना काफ़ी है बच्चों, इसको रिमाइंड कर लेना। ओके, बाय बाय।